जो तुम हो और जो तुम देख रहे हो, दोनों अभिन्न हैं। यह वाक्य अष्टावक्र गीता के गूढ़ और गहन ज्ञान का निचोड़ है। यह शिक्षा अद्वैत वेदांत का आधारभूत स्तंभ है, जो यह कहता है कि आत्मा स्वयं का सत्य स्वरूप और यह जगत जो भी हम अनुभव करते हैं वास्तव में एक ही है। यह विचार मात्र दार्शनिक चर्चा नहीं है, बल्कि एक सत्य है जिसे आत्मनिरीक्षण और ध्यान द्वारा समझा जा सकता है। अष्टावक्र गीता में ऋषि अष्टावक्र राजा जनक को इस अद्वैत सत्य का बोध कराते हैं, जिससे उनके जीवन में मोक्ष और शांति का अनुभव होता है। अष्टावक्र गीता भारतीय दर्शन का एक अनमोल ग्रंथ है, जिसमें अद्वैत या अभिन्नता का सटीक वर्णन मिलता है। अद्वैत का अर्थ है अद्वितीय या जहां दो नहीं है। इसका सीधा सा तात्पर्य यह है कि संसार में सब कुछ एक ही है, आत्मा और ब्रह्मा। जो तुम हो यानी तुम्हारा असली स्वरूप आत्मा, और जो तुम देख रहे हो यानी बाहरी संसार, दोनों अलग नहीं है। वे केवल हमारे भौतिक दृष्टिकोण और अज्ञान के कारण अलग प्रतीत होते हैं। अष्टावक्र गीता में अष्टावक्र कहते हैं, साक्षिणं केवलं ज्ञात्वा निराश्रं निर्विकारकम् एवमेव महाबाहो न किंचिदपि चिंतय। तुम केवल साक्षी हो। अपने असली स्वरूप को जानो, जो बिना किसी आश्रय के अविकारी और स्वतंत्र है। जब यह समझ लो, तब कुछ भी चिंतित करने की आवश्यकता नहीं है। जो तुम हो और जो तुम देख रहे हो, इसका गहन अर्थ। जो तुम हो का अर्थ है आत्मा। आत्मा शाश्वत, अविनाशी और असीम चेतना है। यह न तो जन्म लेती है न मरती है। गीता और उपनिषदों में इसे सत्य कहा गया है। यह सत्य अपरिवर्तनशील है। जो तुम देख रहे हो माया का खेल। जो तुम देख रहे हो का अर्थ है संसार। यह संसार जो हमें बाहरी रूप से दिखाई देता है, वास्तव में माया है। माया का अर्थ है भ्रम। जो वास्तविक प्रतीत होता है, वह वास्तव में सत्य नहीं है। यह केवल आत्मा के प्रकाश का प्रतिबिंब है। दोनों अभिन्न हैं। यह संसार और आत्मा अलग अलग नहीं है। जैसे समुद्र और उसकी लहरें अलग नहीं हैं, वैसे ही आत्मा और संसार भी एक ही हैं। जो देख रहा है दृष्टा, और जो देखा जा रहा है दृश्य, दोनों एक ही चेतना से उत्पन्न हुए हैं। जब हम यह समझ लेते हैं कि मैं और तुम में कोई भेद नहीं है, तो अहंकार समाप्त हो जाता है। अहंकार ही सभी दुखों का कारण है। जब हम मैं और तुम को अलग अलग मानते हैं, तो द्वेष, लालसा और प्रतिस्पर्धा उत्पन्न होती है। लेकिन जब अद्वैत का अनुभव होता है, तो सब कुछ प्रेम और करुणा में बदल जाता है। हमारा जीवन तनाव, भय और असुरक्षा से भरा रहता है, क्योंकि हम अपने वास्तविक स्वरूप को नहीं पहचानते। जब हम जो तुम हो और जो तुम देख रहे हो, दोनों अभिन्न हैं का अनुभव करते हैं, तो यह जान जाते हैं कि हम स्वयं ही शांति, आनंद और पूर्णता हैं। यह ज्ञान हमें माया के जाल से मुक्त करता है। जब हम यह समझ लेते हैं कि यह जगत केवल एक खेल है और हम इसका हिस्सा नहीं, बल्कि इसकी आधारभूत चेतना है, तब हम सभी बंधनों से मुक्त हो जाते हैं। कैसे समझें जो तुम हो और जो तुम देख रहे हो? साक्षी भाव अपनाएं। अष्टावक्र गीता हमें सिखाती है कि हमें साक्षी बनना चाहिए। साक्षी भाव का अर्थ है कि हम अपने अनुभवों को देखें, लेकिन उनमें फंसे नहीं। ध्यान के माध्यम से हम अपने असली स्वरूप को पहचान सकते हैं। जब हम ध्यान में जाते हैं, तो यह अनुभव करते हैं कि देखने वाला और देखा जाने वाला दोनों एक ही चेतना के अंग हैं। हर परिस्थिति में यह समझने का प्रयास करें कि मैं और दूसरे में कोई भेद नहीं है। सभी चीजें और सभी लोग एक ही ऊर्जा और चेतना से बने हैं। आधुनिक विज्ञान, विशेष रूप से क्वांटम फिजिक्स, भी अद्वैत की पुष्टि करता है। क्वांटम सिद्धांत कहता है कि यह पूरा ब्रह्मांड एक ही ऊर्जा से बना है। अलग अलग चीजें हमें इसलिए अलग लगती हैं क्योंकि हमारी इंद्रियां और मन इसे अलग अलग रूप में देखती हैं। क्वांटम फील्ड थ्योरी कहती है कि यह सारा ब्रह्मांड एक ही क्वांटम फील्ड से उत्पन्न हुआ है। अष्टावक्र गीता के अनुसार यह फील्ड आत्मा का प्रतीक है। यह आत्मा स्थिर है और इसकी ऊर्जा से संसार की हर चीज उत्पन्न होती है। राजा जनक ने जब अष्टावक्र से यह ज्ञान प्राप्त किया, तो उन्होंने कहा, नाह देहो न मे देहो बोधोमिति निश्चया किंबदंतिया प्रियं कुर्यात् प्रिया मेपि किंकरिया।
मैं न तो यह शरीर हूं, न यह शरीर मेरा है। मैं केवल चेतना हूं। यह समझने के बाद संसार की प्रिय या अप्रिय वस्तुएं मुझे प्रभावित नहीं करती। इसका अर्थ है कि जब हमें यह समझ आ जाती है कि आत्मा और संसार अभिन्न हैं, तब किसी भी परिस्थिति में हमें दुख या सुख की अनुभूति नहीं होती। जो तुम हो और जो तुम देख रहे हो, दोनों अभिन्न हैं। यह एक अद्वैत सत्य है जो हमें जीवन का असली अर्थ सिखाता है। यह विचार न केवल दार्शनिक रूप से, बल्कि व्यावहारिक रूप से भी जीवन को बदल सकता है। अष्टावक्र गीता हमें यह सिखाती है कि आत्मा और संसार के बीच कोई भेद नहीं है। जब हम इस सत्य को समझ लेते हैं, तो हमारा जीवन शांति, प्रेम और आनंद से भर जाता है। यह ज्ञान हमें यह एहसास कराता है कि हम केवल देखने वाले, साक्षी हैं, और जो भी हम देखते हैं वह हमारी चेतना का ही विस्तार है। इसे समझना ही आत्मज्ञान और मोक्ष का मार्ग है।